दोस्तों 25 जुलाई तक, जी हाँ, ये जो अब लगभग ये मान करके चलिए कि 8-9 दिन का समय ऐसा रहेगा जिसमें 4 राशियाँ इस दोष से प्रभावित होंगी जो आपने थंबनेल में पढ़ा है और जिसको पार्श्विक दोष कहा जाता है। ये दोष तब बनता है हमारे जीवन में जब हमारे केंद्र स्थान यानी कि फर्स्ट हाउस, जो हमारा लगन है, जहाँ हम पैदा होते हैं, हम इस दुनिया में आते हैं, अस्तित्व में आते हैं, जहाँ से हमें राज्य की शक्ति प्राप्त होती है, लगन से मान सम्मान प्राप्त होता है, लगन से यश मिलता है, लगन से हिंसा मिलती है, लगन से प्रेम मिलता है, लगन से साम्राज्य योग बनता है। इतनी सारी चीज़ें लगन मीन्स फर्स्ट हाउस से मिलती हैं। ऐसे ही फोर्थ हाउस जो सुखों का होता है, साधनों का होता है, ऐश्वर्य का होता है, प्रॉपर्टी वाहन का होता है। बिना सुख साधनों के इस जीवन को व्यतीत कर पाना आसान नहीं है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है बढ़िया गाड़ी बंगला हो, इसलिए फोर्थ हाउस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही सेवन्थ हाउस वो हमारे जीवन में लाइफ चेंजिंग होता है, क्योंकि वहाँ से हम सिंगल से डबल होते हैं। ये सेवन्थ हाउस हमें दाम्पत्य सुख देता है, ये सेवन्थ हाउस हमें एक व्यापारिक पार्टनर देता है, ये सेवन्थ हाउस हमें प्रेम संबंध देता है, यही सेवन्थ हाउस हमें कलह से बाहर निकालता है। इसलिए सेवन्थ हाउस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ज्योतिष में, और आपको क्यों होती है इसका रीज़न मैंने बताया। ये एक वो हाउस होता है जहाँ से हमारी जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं। इसके बाद 10th हाउस, ये हाउस है हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करने वाला, ये हाउस है हमें सरकारी नौकरी देने वाला, ये हाउस है हमें अच्छे ऊंचे पदों पर बैठाने वाला। इस हाउस से हमारी ट्रांसफ़र प्रमोशन देखे जाते हैं, इस हाउस से हमारे को उच्च कोटि का मान सम्मान देखा जाता है। तब आप बताइए कि ये चारों स्थान की ज्योतिष शास्त्र के अंदर कितनी बड़ी महत्वता है। अब ये शरीर ही नहीं होगा लगन में तो वैसे ही इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सुख साधन नहीं होंगे तो कोई समाज में ज़्यादा महत्व नहीं देता। आप नॉर्मल से 40-50 गज के मकान में रहो तो कोई आपको ज़्यादा महत्वता नहीं देगा। आप रहो बंगलों में, कोठी में, तो अरे साहब कोठी में रहते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, ऑटोमेटिकली सम्मान भी आ जाता है। तो ये जो 4 घर हैं, ये मैंने क्यों आज थोड़ा डिटेल में आपको बताया, क्योंकि मेरा विषय भी आज इन्हीं से जुड़ा हुआ है। मित्रों, आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन का जो लाल रंग का एक घंटी का निशान होता है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और जल्द से जल्द आप हमें 1 मिलियन तक पहुँचाएँ। ये मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को। मित्रों, ये ज्योतिष का ज्ञान है, ये ज्योतिष का चैनल है, ये कोई कॉमेडी का चैनल नहीं है, कोई आर्ट का नहीं है कि तुरंत हिट हो जाएगा। इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत तपस्या लगती है आप लोगों का दिल जीतने में, क्योंकि आप सब भी अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी हैं। आप भी व्यक्ति को पढ़ते हैं कि कौन व्यक्ति किस लेवल का है, उसका मानसिक स्तर क्या है। तो आइए मैं आपसे बात करूँगा कि पार्श्विक दोष किस रूप में अगले 8 से 9 दिन तक यानी कि 25 जुलाई तक हमें प्रभावित करेगा, और 25 जुलाई के बाद ये क्यों समाप्त हो जाएगा वो भी बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, इस समय सूर्यदेव चल रहे हैं गोचर के अंदर मिथुन में, और उसके बाद इनका जैसे ही ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र का मतलब है कि ये परिवर्तन करेंगे और कर्क में आ जाएंगे। अब कर्क में आते ही सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। इसका फल एक आंशिक रूप में मैंने आपको पहले भी बताया है, बट आज मैं थोड़ा और ब्रॉडली बताऊंगा कि कौन सी 4 राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, कर्क में इस समय नीच के मंगल चल रहे हैं, 20 जुलाई तक रहेंगे। कर्क राशि के अंदर ही सूर्य देव भी चल रहे हैं, वो भी कर्क में ही आ जाएंगे दिनांक 16 तारीख से। इसके अलावा जो शनि ग्रह हैं वो मकर राशि के अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पर इनका मकर राशि में होना अपने आप में एक तरीके से सूर्य, मंगल और शनि का आमने सामने रहने जैसी स्थिति को बनाएगा। तो मित्रों, अब सूर्य शनि को शत्रु मानते हैं और शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं, ऐसे ही शनि मंगल को भी शत्रु मानते हैं। अब यहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई होगी। वर्चस्व का ये समझेंगे कि सूर्य अपने आप को समझेगा, शनि अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझेगा। तो ये दोनों जब ये सूर्य मंगल मिलके शनि को देखेंगे और शनि इनको देखेगा तो ये तालमेल अच्छा नहीं है। ऐसे में केंद्र स्थानों में बहुत अशुभता आ जाएगी। यहाँ पर अशुभता होने के कारण, ये एक दूसरे की टांग खींचने के कारण कहीं ना कहीं परिस्थिति डिस्टर्ब होंगी। और 4 राशि वालों के लिए, ऐसा नहीं है सभी 12 राशि इसमें प्रभावित होंगी, सिर्फ 4 राशियाँ हैं। इसके अलावा मुख्य परिवर्तन हो जाएगा शुक्र का।
शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये जा रहे हैं सूर्य के घर। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका फल बताया, आप वहाँ ज़रूर सुन लीजिएगा। और शुक्र सिंह राशि में जब गोचर करेंगे 17 तारीख से सुबह मॉर्निंग में, तो वो भी अपने शत्रु के घर होंगे। तो परिस्थितियाँ कोई बहुत पॉजिटिव नहीं बनेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब सबसे अभी 25 तारीख को समाप्त क्यों होगा ये भी सुन लीजिए, क्योंकि बुध का ट्रांजिट है वो चेंज हो जाएगा। मतलब बुध मिथुन को छोड़ करके जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो एक केंद्र में आ जाएंगे इन 4 राशि वालों के लिए, जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ देंगे और इस दोष को तुरंत खत्म कर देंगे, पार्श्विक दोष को। ये बनता ही तब है जब केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो, केवल पापी ग्रह बैठे हों। पहले नंबर पर जो राशि रहेगी वो है मेष। जितने भी दर्शक मुझे मेष के सुन रहे हैं, आप उन 4 राशियों में हैं, और उसका कारण है कि आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव जो 16 तारीख शाम से शुरू होगा, और सामने जस्ट कैरियर के घर में शनि बैठे हैं। तो आपको सुख साधनों को लेकर के और जॉब को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए, अलर्ट होकर के कार्य करना चाहिए, अत्यधिक विश्वास करके किसी में नहीं चलना चाहिए, और मैं की जो भावना है उसको अपने अंदर कम रखिए। मतलब ज़्यादा आपको मैं नहीं रहना चाहिए, अहम में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा परिवार में माता के साथ में कुछ तनाव हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित जो समस्याएं वो भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। और इसका मूल कारण सिर्फ यही है कि केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह ना होने के कारण एक पार्श्विक दोष रहेगा, जो अच्छा नहीं है मित्रों। इसके अलावा शुक्र भी सिंह राशि में चले जाएंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे, तो वो भी एक प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर तो नहीं माना जाएगा। इसको लेकर के मैं एक फल आपको अलग से बताऊंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको, शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव। और उसका जो थंबनेल है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। शुक्र चले शत्रु के घर, 5 ग्रहों के माया जाल में फंस गई माता लक्ष्मी। तो इस प्रकार का ये थंबनेल होगा, इसको आप ज़रूर सुनिएगा। बट शुक्र का परिवर्तन फिर भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि शुक्र गुरु की दृष्टि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होंगी। बहुत अच्छा तो नहीं है पर बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम रहेगा। दूसरे नंबर की राशि जो ये इस पार्श्विक दोष के मायाजाल में फंसेंगी और यहाँ पर दिक्कत आएगी, इसका नाम है कर्क। जितने भी जातक इस समय मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि के अंदर सूर्य और मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल नीच के हैं, 20 जुलाई तक नीच के रहेंगे, उसके बाद ये इस राशि से निकल जाएंगे। परंतु फिर भी ये प्रभाव 25 तारीख तक तो रहेगा ही। कारण है कि सूर्य शनि तो फिर भी आमने सामने रहने ही हैं, कर्क राशि में सूर्य और इसके अलावा मकर राशि में शनि। तो यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनेगी और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर देखने को मिलेगा, मैरिज लाइफ। इसलिए किसी भी प्रकार की छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव ना उत्पन्न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पर साझेदार से सतर्क होना चाहिए, वो आपको धोखा दे सकता है, आपके सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। इस प्रकार का जो गोचर है वो भी यहाँ पर आपकी राशि में एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। दैनिक आय में कुछ कमी आप महसूस करेंगे इन 8-9 दिनों में। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो भी आपके शत्रु हैं उनसे आपको सावधानी बरतनी होगी, दूरी बना के रखनी होगी। काम विकार से दूरी बना करके रखें, और जिनका स्वास्थ्य हानि चल रही है किसी भी रूप में, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि गोचर कुछ इस प्रकार का बन रहा है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की राशि, और उस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पार्श्विक दोष का वो बता देता हूँ। नाम है तुला। जितने भी दर्शक मुझे अब तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र स्वयं अपने शत्रु के घर चले जाएंगे, सूर्य की राशि सिंह में 17 तारीख सुबह से। दूसरी चीज़ कि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा। चतुर्थ भाव पर शनि रहेंगे वक्री होके, और दसम भाव पर सूर्य और मंगल की युति रहेगी 20 तारीख तक। फिर 20 तारीख के बाद मंगल आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। सरकारी क्षेत्र में कोई फाइल को अभी मत करिएगा पुटअप, संयम और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा ये 25 तारीख तक। और इसके अलावा आपको सुख साधनों से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी चाहिए, रुकिए थोड़ा सा और अभी समय का इंतज़ार करिए। और कोई बड़े निर्णायक डिसीज़न करने हो तो उसके लिए भी मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा सा भी ठहराव यहाँ पर मुझे आपके लिए कहना है।
शनि महाराज ज़रूर एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप में ये अभी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सामने से दो वो ग्रह देख रहे हैं जिनके साथ शनि की शत्रुता है। तो इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है, ये मैं आपसे कहूँगा। तो ये बात रही तुला की। आप सही तरीके से काम करें, गलत रास्ते का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जॉब में बहुत सारे लोगों की आदत होती है, करप्शन से जुड़ी हुई चीज़ों से संबंधित काम होता है या ऐसा कुछ है, बड़ा यानी कि छोटे लालच पर आपको नहीं मरना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कार्य करें। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके बारे में मैं अभी अपनी इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ दोस्तों, मेष की हमने बात करी, हमने बात करी तुला की, और नेक्स्ट जो रहेगी वो है मकर। तो जितने भी जातक मकर के हैं उनको दाम्पत्य जीवन को लेकर के और अपने मान सम्मान को लेकर के ध्यान रखना होगा, और स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से रखना होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कैरियर के लॉर्ड और संतान के मंत्रणा शक्ति, विचार शक्ति, प्रोग्रेस, प्रमोशन, ट्रांसफ़र के स्वामी शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, पर अष्टम भाव में, और 8th हाउस अच्छा नहीं होता। एक तो ये यहाँ चले जाएंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरा फिर सूर्य, मंगल और शनि एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा तक कलह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, और आप कहीं पुलिस केस मुकदमे में फंस सकते हैं। व्यापार में लाभ कम हानि की स्थिति यहाँ पर बन रही है, वाद विवाद में फंस सकते हैं। केतु की 9th दृष्टि भी सूर्य मंगल पर रहेगी, शनि की दृष्टि सूर्य मंगल पर रहेगी। इस वजह से ध्यानपूर्वक आपको कार्य करना चाहिए। दोस्तों ये हैं 4 राशियाँ। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 9988487011805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए आप हम